वो अनुभूति ही ऐसी है जब आपके सामने आपके सपने हकीकत में बदलते खुद आपको दिखाई देते हैं तो आप आंसुओं को रोक नहीं पाते और आप ईश्वर को थैंक्स और आभार देते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सल लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा नियम है जो इस दुनिया के हर मनुष्य मतलब दुनिया के सभी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई इसे माने या ना माने, ये अपना काम अच्छे से करता है और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप में अपना जीवन बदलने की क्षमता है। यदि आप इस एक सिद्धांत में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप भौतिक दुनिया में सचमुच कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और फ्रेंड्स, दूसरा, मैं यहाँ किसी भी तरह की बहस करने के विचार से नहीं हूँ, जैसे किस्मत, लक एक्सेट्रा। मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि आपकी उस धारणा को बदलना जो आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप वास्तव में अपनी पसंद की दुनिया बना सकते हैं। आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ सब कुछ ऊर्जा है। आप पूरी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं और यह मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन से मिलकर काम करता है। जैसी आपकी ऊर्जा होगी ठीक उसी तरह की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। मतलब आप जिस तरह की ऊर्जा वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं ठीक उसी तरह की ऊर्जा को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में जादू कर सकते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जैसी ऊर्जा के साथ होते हैं आपके विचार, आपकी प्रकृति वैसी ही बनती चली जाती है और वैसे ही आपको परिणाम मिलते हैं। मैं आकाश शर्मा, आपका स्वागत है कि आप यहाँ वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस कानून को कोई नहीं तोड़ सकता और ये हमेशा प्रभाव में रहता है, चाहे आप कहीं भी हों। मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपनी निजी दुनिया को बनाने और आकार देने के लिए इस यूनिवर्सल लॉ को कैसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन रहस्यवादी और दार्शनिक हजारों वर्षों से इन आध्यात्मिक नियमों को जानते थे, इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इनके बारे में सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस पार्ट से बिल्कुल अनजान हैं। यूनिवर्सल लॉ के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आप अपने मन में जो भी बोते हैं वह अंततः आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। यहाँ मिट्टी आपका मन है, बीज आपके विचार हैं और पानी आपके कार्य हैं और सूर्य मतलब आपकी भावनाएं, एनर्जी है। दोस्तों, एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी विचार को मजबूती से बोते हैं, रोपते हैं और महसूस करते हैं कि ये पहले से ही आपका है, और अगर इसके लिए आप लगातार काम करते हैं, विचार करते हैं, तो इसे प्रकट ही होना होगा, क्योंकि यही कानून है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि अधिकांश लोग सब कुछ मानने के बाद भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मतलब पता है कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिससे उनकी विश पूरे होते होते रह जाती है। देखिए, लोगों को वह नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिस पर वो आज तक विश्वास करते आ रहे हैं और जिसे वे बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो या वह चीज़ उनकी लाइफ में आए। लेकिन फिर भी उनका दिमाग एक तरह से ट्रेंड हो चुका है ऐसा करने के लिए, जैसे कि आपका दिल एक महंगी कार को लेने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत महंगी है, मेरे वजूद के बाहर है। तो आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं? आप कार को भूल चुके हैं और बस अब आपको कमी का एहसास है और कुछ नहीं। और आपने अपने दिल को समझा दिया कि ये नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आप इस जगह ये भी सोच सकते थे कि अगर मैं मेहनत करूं तो शायद अब नहीं तो 2 साल बाद इसे मैं खरीद सकता हूं। हमारा दिमाग आदत बनाने का आदी है। जैसा जैसा आप करेंगे वो वैसे ही आपको बना देगा। वो आपको एक तरह की ऊर्जा में फिक्स कर देगा अगर आप अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे। आप हमेशा एक ही तरह का विचार, एक ही तरह की भावनाएं, एक ही तरह का व्यवहार करते चले जाएंगे और वो आपकी आदत में तब्दील हो जाएगा। जिस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। यह सच है कि सब कुछ ऊर्जा है और सभी ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर रखकर कभी भी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप असफलता पर ध्यान देकर सफल परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप लगातार उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते या जिन चीज़ों से आप डरते हैं, तो आप इसे अपने मन में बो रहे हैं और यूनिवर्सल लॉ के आधार पर एक दिन ये जरूर अंकुरित होगा। 6 शब्द हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप याद करें। ये शब्द
आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। और जब मैंने इसे महसूस किया कि मेरा दिमाग एक बगीचे की तरह है, तो मैंने केवल वही चीज़ें लगाई जो मैं चाहता था। मुझे समझाया गया था कि आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया और एक एक करके अपनी पसंद की चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार इस लिस्ट को बनाया तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट विवरण में लिखा था कि मैं क्या चाहता हूँ, जो एक मेरे फ्यूचर का क्रिस्टल क्लियर विवरण था। आज अगर मैं अपने गोल की लिस्ट देखता हूँ तो मैं यही कहूँगा कि इस नियम ने मेरे एक एक शब्द को प्रकट कर दिया है। मैंने अपने हर विचार को अपने दिमाग में बैठा दिया। मैं इमेजिनेशन करता कि मेरा हर लक्ष्य, हर गोल पूरा होने पर मुझे कैसा लगेगा। मैंने अपने हर गोल को इस हद तक विजुलाइज किया है कि कभी कभी यह मुश्किल हो जाता था कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक। मैं अपनी कल्पना में जीता था। मेरी मानसिकता बिल्कुल बदल गई थी और इससे पहले कि मुझे पता चलता कि मेरे आसपास चीज़ें होने लगी हैं, मैंने लोगों के अवसरों और विचारों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था, जिससे मुझे उन लक्ष्य को पूरा करने में बहुत मदद मिली जिन्हें मैंने यहाँ निर्धारित किया था। इनमें से कुछ लक्ष्य को प्रकट होने में 2 महीने भी लगे हैं और कुछ को 2 साल भी लगे हैं। एक बात जो हमें याद रखनी है कि चीज़ें हमेशा दैवीय समय में प्रकट होती हैं। मतलब आपको ईश्वर के साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम करना होता है जो एक समय के साथ कायम होता है। हम किसी भी इच्छा के लिए ब्रह्मांड या ईश्वर को बाध्य नहीं कर सकते। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें माता पिता और बच्चे के बीच की जो भावना है वही सब कुछ है। आप जब आंखें बंद करके अपने गोल के लिए, अपनी विश के लिए दिल से अपने ईश्वर को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो जादू होना तय हो जाता है। जैसे जीवन के चक्रों में अलग अलग मौसम हैं। एक मौसम में चावल और एक मौसम में गेहूं बोते हैं और एक मौसम उन्हें काटने के लिए होता है। अब परिणाम आपके और ब्रह्मांड के बीच जो रिश्ता स्थापित हुआ है उसके प्रेम और भावना पर निर्भर है। आपकी भावना जितनी अटूट और पवित्र होगी और जितना ज़्यादा आप उस पर काम करेंगे उतना ही जल्दी आपको परिणाम मिलने लगते हैं। और वास्तव में मैंने जो पाया है कि यह प्रक्रिया वास्तव में ऐसी है, इससे आपको उन स्किल्स को विकसित करने में मदद मिलती है जो आपको अपने भविष्य के लक्ष्य को प्रकट करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बड़ा घर चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। और अगर आप इस नियम के साथ चलते हैं तो ये सब इतनी आसानी के साथ हो जाता है मानो आपके साथ कोई है जो सब कुछ करता जा रहा है। यह अद्भुत है। आप थैंक्स बोलते बोलते थक जाएंगे, क्योंकि वो अनुभूति ही ऐसी है जब आपके सामने आपके सपने हकीकत में बदलते खुद आपको दिखाई देते हैं तो आप आंसुओं को रोक नहीं पाते और आप ईश्वर को थैंक्स और आभार देते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आप उन चीज़ों को करते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप कर सकते हैं। एक बार जब आपके लक्ष्य आपके अवचेतन मन में फिक्स हो जाते हैं तो आप कार्रवाई करने के लिए लगभग मजबूर महसूस करते हैं। सफलता के लिए अपने मन में सुख, समृद्धि, दया,